नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। प्रथम वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत नीति शतकम गीति काव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि भर्तहरि विद्याहीन मूर्ख मनुष्य को पशु के सदृश बताते हुए कहते हैं, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। कहा है, येषाम न विद्या न तपो न दानम, जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, ज्ञानम न ज्ञान है, न शील है, न गुणो न धर्म, न गुण है न धर्म है, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता, वे इस मर्त्यलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप है, तथा मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, और मनुष्य के रूप में पशुवत ही घूम रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि इस जगत में जिन लोगों ने साहित्य आदि विद्या का अध्ययन नहीं किया है, व्रत आदि तपश्चर्या नहीं की है, किसी भी व्यक्ति को अन्न आदि का कुछ दान नहीं दिया है, अपने जीवन में सद असद आदि का ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है, न शील युक्त है, अर्थात सदाचार आदि शील भी जिन्होंने पालन नहीं किया है, न धर्म, जिनके पास सत्य आदि गुण भी नहीं है, यहां तक कि शास्त्रोक्त धर्म कर्तव्य कर्म आदि का भी मानव यदि पालन नहीं करते हों तो वो इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप है, तथा मनुष्य रूप में पशुवत ही इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं। तो येषाम न विद्या, जिनके पास न विद्या है, व्यक्ति को विद्यार्जन करना चाहिए। विद्यार्जन करने से वह विवेकवान होता है, अर्थात हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, इस तरह की उसकी बुद्धि जागृत होती है। तो विद्यार्जन करना चाहिए। न तपः, हमें तप इत्यादि व्रत इत्यादि करते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो अंतःकरण की शुद्धि है वह होती रहे। दानम, हमें जो निर्धन व्यक्ति हैं या जो पशु पक्षी हैं उनके प्रति कल्याण की भावना रखते हुए कुछ न कुछ दान इत्यादि करना चाहिए। ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। शीलम, सदाचार का व्यवहार करना चाहिए। गुणः, और जो अच्छे गुण हैं सत्य का पालन करना चाहिए, करुणा आदि हमें रखना चाहिए। तो ऐसे अच्छे गुणों को हमें अपने व्यवहार में धारण करना चाहिए। न धर्म, जो शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्म है उनका हमें पालन करना चाहिए। तो ये अगर गुण किसी व्यक्ति में हैं तो वह वास्तव में मनुष्य है। अगर ये गुण नहीं है तो वह मनुष्य पृथ्वी पर भार स्वरूप है। और जिस तरह से पशु जिनका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहता है, न उनमें ज्ञान है न उनमें शील है, तो अगर मनुष्यों में भी अच्छाइयां नहीं है, उनमें ज्ञान तप दान और शील गुण धर्म नहीं है, तो ऐसे मनुष्य भी पशु के समान ही है। उनका मनुष्य रूप में जन्म लेना निरर्थक है। इसलिए हमें निरंतर, कवि का तात्पर्य है कि हमें निरंतर विद्या तप दान ज्ञान शील गुण तथा धर्म आदि को व्यवहार में लाते हुए उनका पालन करना चाहिए। ये सभी गुण पशु में नहीं होते हैं। इन गुणों में से एक भी यदि मनुष्य के पास नहीं है तो मानव का जीवन भी पशुवत निरर्थक हो जाता है। अतः मानव को विद्या आदि का अर्जन कर जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक कहते हैं भर्तहरि, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्खम जन संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि। कवि कहते हैं कि हमें मूर्ख लोगों के साथ संपर्क कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके संपर्क से भी हमें नुकसान हो सकता है। कहा गया है, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह, वनवासियों के साथ में, वन में निवास करने वाले लोगों के साथ दुर्गम पर्वतों पर भ्रांतम विचरण करना
वरम श्रेष्ठ है, किंतु सुरेंद्र भवनेषु अपि मूर्ख जन संपर्क नह। इंद्र के भवनों में भी मूर्ख व्यक्ति का संपर्क श्रेष्ठ नहीं होता है। भरत अभी मूर्ख संगति की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि हमें वन में रहने वाले जो साधारण जन हैं, जो सरल स्वभाव के मनुष्य हैं, उनके साथ भी अगर रहने को पड़े तो उनके साथ रहना भी हमारे लिए सार्थक है, उनके साथ रहना भी हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि वे सरल स्वभाव के होते हैं, हमें सम्मान देंगे। वे सरल एवं निश्चल स्वभाव के होते हैं और उनके साथ कष्टपूर्ण दुर्गम क्षेत्रों में रहते हुए भी हमें सुखद स्थिति का आभास होगा। लेकिन इसके विपरीत किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में पूर्णतः ऐश्वर्य युक्त देवराज इंद्र के भव्य प्रासादों में यदि मूर्ख व्यक्तियों के साथ रहना पड़े तो वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मूर्खों के साथ रहने से व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती, अपितु कुसंगति वश हानि ही होगी। साथ ही साथ ऐश्वर्य संपन्न स्थानों पर भी मूर्ख हमें सुख नहीं भोगने देंगे, वह वहां भी हमें कष्ट ही देते